राजा सिंह उर्फ राजा बाबू एक अमीर गांव के जोड़े का इकलौता वारिस है। वह नेकदिल है, लेकिन बिगड़ा हुआ, अपरिष्कृत और अशिक्षित भी है। लखन राजा के अमीर पिता का सहयोगी होने का दिखावा करता है, लेकिन गुप्त रूप से धन का गबन करता है। वह राजा और उसके परिवार के लिए भी समस्याएं पैदा करता है। राजा नियमित रूप से गांव के फोटो स्टूडियो में जाता है और अपनी तस्वीर खिंचवाता है। हर बार एक अलग पोशाक पहनता है। वह हमेशा अपने साथी नंदू के साथ होता है। जब वह स्टूडियो में मधु की तस्वीर देखता है तो वह उससे प्यार करने लगता है। वह मधु को परेशान करता है ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। मधु राजा की हरकतों से परेशान हो जाती है और अपने साथियों के साथ उसके गांव आ जाती है। इस उलझन में वे राजा के एक पड़ोसी को राजा समझ लेते हैं। मधु के साथी उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे अपने गांव वापस ले जाते हैं। बाद में मधु राजा की एक तस्वीर देखती है जिसमें वह वकील के रूप में है और उसकी पोशाक को असली समझ लेती है। वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन गलती से उसे पता चलता है कि राजा वकील नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से अनपढ़ है। इस कथित कपट से क्रोधित होकर वह राजा के घर जाती है, उनकी शादी के निमंत्रण पत्र फाड़ देती है और राजा के पिता का अपमान करती है। राजा अभी भी मधु से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे अनुमति देने से इनकार कर देते हैं और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे मानसिक रूप से विकलांग लड़की से जल्दी शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। राजा मना कर देता है क्योंकि वह मधु से प्यार करता है और लड़की के माता पिता का अपमान करता है। इस अपमान से क्रोधित होकर लड़की की मां राजा की उत्पत्ति के बारे में एक बड़ा रहस्य बताती है। वह वास्तव में अपने माता पिता की जैविक संतान नहीं है, बल्कि वह एक अनाथ था जो एक मंदिर की सीढ़ियों पर पाया गया था और बाद में उसके माता पिता ने उसे गोद ले लिया। राजा कृतज्ञता से अभिभूत हो जाता है और अपने पिता की बात मानने का फैसला करता है। इस बीच मधु समझ जाती है कि राजा ने उसे धोखा नहीं दिया और यह सब एक गलतफहमी थी। वह उसे माफ कर देती है और उसके लिए अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन राजा उसे अपनी बदली हुई स्थिति के बारे में बताता है और उसे भूल जाने के लिए कहता है। मधु उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और फिर भी उसका पीछा करती है। राजा के पिता अपने बेटे के इरादों को गलत समझते हैं और मधु से न मिलने के अपने वादे को तोड़ने के कारण उसे घर से निकाल देते हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाते हुए लखन राजा के पूरे परिवार को मारने और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाता है। वह अपने बेटे बाके के साथ मिलकर राजा के माता पिता का अपहरण कर लेता है। राजा उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। एक लंबी लड़ाई के बाद वह अपने परिवार के दुश्मनों को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके पिता को आखिरकार अपने बेटे के गहरे प्यार और सम्मान का एहसास होता है और वह उसे मधु से मिलाने के लिए सहमत हो जाता है।